नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 नवंबर 2025 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक आर्टिकल, द केस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रेंज पैराडॉक्स के बारे में। इंडिया क्लीन एनर्जी पर डबल एफर्ट्स डाल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी बिजली पहले से ज़्यादा डर्टी क्यों हो गई है? साउंड्स कंफ्यूजिंग? चलो समझते हैं कैसे ये पैराडॉक्स हमारे एनर्जी ट्रांजिशन के बीच में खड़ा है। जून 2025 तक इंडिया के टोटल पावर कैपेसिटी का लगभग आधा हिस्सा नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आ रहा है, मतलब सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट यह है कि हमारा ग्रिड एमिशन फैक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का कार्बन इंटेंसिटी 2020 टू 2021 के 0.703 से बढ़कर 2023-24 में 0.727 हो गया है। मतलब रिन्यूएबल ज्यादा लेकिन पोल्यूशन भी ज्यादा। क्यों? इसका आंसर सिंपल है, कैपेसिटी और जनरेशन एक जैसे नहीं होते। रिन्यूएबल्स का शेयर तो बढ़ा है, पर वो साल भर में उतनी बिजली जनरेट नहीं करते जितनी कोल या न्यूक्लियर एनर्जी करते हैं। सोलर और विंड सिर्फ 15 से 25% कैपेसिटी पे चलते हैं, जबकि कोल और न्यूक्लियर 65 से 90% तक चलते हैं। 23-24 में रिन्यूएबल्स ने सिर्फ 22% इलेक्ट्रिसिटी दी, बाकी सब फॉसिल फ्यूल से आई। और दिक्कत यह है कि डिमांड सबसे ज्यादा तब होती है जब रिन्यूएबल्स अवेलेबल नहीं होते, जैसे शाम के टाइम। दोस्तों, सोलर दिन में तो ग्रिड को फ्लड कर देता है, लेकिन रात में गायब हो जाता है। तब कोल प्लांट्स सिस्टम के शॉक एब्जॉर्बर बन जाते हैं, डिमांड को संभालते हैं बट पोल्यूशन भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ सोलर और विंड कैपेसिटी बढ़ा देने से डीकार्बोनाइजेशन नहीं होगा। हमें चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज, ग्रिड मैनेजमेंट और पॉलिसी सपोर्ट। राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल पावर आज 5 रुपए से भी कम कॉस्ट करता है, कोल से सस्ता, लेकिन उसका स्केल अभी भी स्लो है। लैंड, ट्रांसमिशन लाइन और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीजें एक्सेलरेट करनी होगी। अब बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी की, जिसे एक्सपर्ट्स फर्स्ट फ्यूल कहते हैं, क्योंकि ये डिमांड को कम कर देता है सप्लाई बढ़ाने से पहले ही। अगर हम अपने घरों, ऑफिसेज और इंडस्ट्रीज में एफिशिएंट अप्लायंसेज यूज करें, जैसे 5 स्टार फैंस, एसीज और मोटर्स, तो हम पीक लोड को फ्लैटन कर सकते हैं। इससे रात के टाइम कोल प्लांट्स पर डिपेंडेंस कम हो जाएगी। और बेनिफिट्स: कम कोल यूज, रिन्यूएबल्स का बेटर इंटीग्रेशन और पुरानी इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजी को टाइम से रिटायर कर देना। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से इंडिया ने 2017 से 2023 के बीच 200 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट एनर्जी सेव की, जिससे 1.29 बिलियन टन ऑफ CO2 बचा और 7.6 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, इन देशों का ग्रिड एमिशन फैक्टर सिर्फ 0.1 से 0.2 तक है, क्योंकि उनके पास हाइड्रो और न्यूक्लियर का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। इंडिया, जिसका फैक्टर 0.727 है, एक कोल हैवी बेस से स्टार्ट करता है और डिमांड हर साल बढ़ रही है। इसलिए एनर्जी एफिशिएंसी हमारे लिए कोर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, लग्जरी नहीं। तो अगर इंडिया को क्लीन एनर्जी का फुल बेनिफिट लेना है तो ये स्टेप्स अर्जेंटली लेने होंगे। फर्स्ट, घर और ऑफिसेज के बैटरीज को वर्चुअल पावर प्लांट से जोड़। सेकेंड, अप्लायंस एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को और टफ बनाना। थर्ड, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को एफिशिएंट मोटर्स और पंप लगाने में हेल्प करना। फोर्थ, टैरिफ सिस्टम ऐसा बनाना जो लोगों को रिन्यूएबल आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज करने पर रिवार्ड करे। फिफ्थ, पुराने एनर्जी गजलिंग इक्विपमेंट के लिए स्क्रैपेज इंसेंटिव लाना। सिक्स्थ, डिस्कॉम को इनेबल करना ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज प्रोक्योर करें, जैसे ग्रीन कूलिंग या हाई एनर्जी एफिशिएंसी AC, जो क्लीन पावर से चले। CA के प्लान के मुताबिक अगर सब कुछ सही चला तो इंडिया का GEF 2026-27 तक 0.548 और 2031-32 तक 0.430 हो सकता है। पर इसके लिए हमें एक फ्लेक्सिबल सिस्टम अप्रोच चाहिए, जिसमें एफिशिएंसी सेंटर में हो, ना कि कोल। 2005 से 2019 तक इंडिया ने अपनी एमिशंस इंटेंसिटी 33% तक रिड्यूस की। ये प्राउड मोमेंट है, लेकिन राइजिंग GEF के साथ हमें बैलेंस बनाना होगा। रिन्यूएबल्स, स्टोरेज और ट्रांसमिशन के साथ साथ एफिशिएंसी को हर घर, इंडस्ट्री और सिटी तक ले जाना होगा। तो दोस्तों,
अगर इंडिया को सच में अपनी ग्रिड डीकार्बोनाइज करनी है तो एफिशिएंसी को फर्स्ट फ्यूल बनाना होगा और फ्लेक्सिबिलिटी फॉसिल फ्यूल्स की जगह हमारे फ्यूचर को पावर करेगी। क्लीन एनर्जी सिर्फ पैनल्स और टरबाइन से ही नहीं आएगी, वो आएगी स्मार्ट चॉइसेस, एफिशिएंट हैबिट्स और पॉलिसी फॉरसाइट से। तो दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in the next one.